चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन कंप्लीट किया था, आज हम फंक्शन करेंगे। एक्चुअली फंक्शन इज़ ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन इज़ ए मैपिंग सच दैट एक्स टू वाई कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी इसमें, एंड विच इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब एक्स यहाँ पे इस x सेट के अंदर, ये स्मॉल x एक एलिमेंट है, इसके ऊपर जब f अप्लाई होगा तो ये y सेट में f ऑफ x की तरह नज़र आएगा। मीन्स x की इमेज क्या होगी, f ऑफ x, उसको हमने y सपोज किया है। ठीक है, मतलब डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब बनेगा, x टाइप ऑफ एलिमेंट विल फॉर्म द डोमेन एंड y टाइप ऑफ एलिमेंट विल फॉर्म द रेंज। x टाइप के जो एलिमेंट है वो डोमेन बनाएंगे और y टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो रेंज बनाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन फंक्शन एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं। मान लो 1 की इमेज, जैसे ऊपर बताया, 1 की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 1। ठीक है, और 2 की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे, एक्स को क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे, एक्स को 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 हुई। फाइनली 1 की इमेज 1 हुई और 2 की इमेज 4 हुई। आगे भी आप लोग कर सकते हैं, 3 की इमेज 9 होगी, 4 की इमेज 16 होगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ से एक बात क्या पता लग रही है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक एलिमेंट की ज़्यादा इमेज हो सकती थी। इन रिलेशन वन एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन इमेज, बट इन फंक्शन वन एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस बना रिलेशन में और फंक्शन में, कि वहाँ तो एक से ज़्यादा इमेज हो सकती हैं, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन क्या होता है। ये एक मैपिंग है एक्स सेट से लेकर वाई सेट तक। ठीक है, डिफाइंड बाय दिस वन। ये आपको एग्जांपल देके बता दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, 2.2 रिलेशंस के लिए, और ये 2.3 एक्सरसाइज हमारी फंक्शंस के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये पूरा जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो डोमेन पे रहेगा। एक्स तरह की जो वैल्यू होंगी वो डोमेन बनाएंगी, वाई तरह की जो वैल्यू होंगी वो रेंज बनाएंगी। वो एक अलग बात है। तो जो पूरा वाई सेट है, इसको हम क्या बोलते थे वहाँ पे रिलेशंस में, कोडोमेन। यहाँ पे भी इसको हम कोडोमेन ही बोलेंगे। रेंज इसके अंदर होती है, कोडोमेन ये पूरा सेट है। कुछ एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल भी हो सकती है। इन टोटल वी कैन से रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक्स पे फोकस रहेगा डोमेन निकालने के लिए, और रेंज निकालने के लिए वाई पे फोकस रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, डोमेन जब निकालेंगे, यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू कैसी हो सकती है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी रियल नंबर पुट कर लें, फंक्शन की वैल्यू निकल ही जाएगी। 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी रख लो, फंक्शन डिफाइंड होगा। देयरफॉर डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रेंज के लिए ये हर बार सेम रहेगा, बिल्कुल हर बार ये काम तो हमें करना ही है। एफ एक्स को वाई सपोज करेंगे, आपको ऊपर बताया भी था, एफ एक्स को वाई ले लिया करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एफ एक्स था, एफ एक्स और वाई का मतलब क्या होता है कि सिंप्लीफाई करने के बाद में जो नंबर आता है वो वाई है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे वाई पुट करें तो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स मोड। एक्स मोड क्या है, -4 मॉडुलस, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। मॉडुलस जो है वो नंबर को पॉजिटिव कर देता है। मान लो +2 के ऊपर मॉडुलस लगा रहे हो तो वो +2 ही रहेगा। 0 पे आप मॉडुलस लगा रहे हो, 0 ही रहेगा। मान लो आप -1/2 के ऊपर मॉडुलस लगा रहे हो तो वो +1/2 हो जाएगा। मॉडुलस का काम है उस नंबर को पॉजिटिव कर देना। जब मॉड उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स मोड, ये क्या बोलते हैं हम इसको, मॉडुलस। ये मॉडुलस फंक्शन है जो आपको बताया ऊपर, ये सारा ये मॉडुलस फंक्शन का काम है। एक्स मोड, नाउ एक्स मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि मोड करने के बाद में नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती।
ये हमें अपने आप लिखना है। नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि वाई पे वैल्यू निकालनी है हमें, तो दोनों तरफ माइनस से, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स मोड है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाएगी, जैसे कि 4 ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो -4 लेस देन 0 हो जाएगा। तो मोड एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, पलट गई इनइक्वलिटी। और ये वैल्यू क्या है, ये वाई की वैल्यू है। तो वाई पे देखो कंडीशन आ गई हमारे पास, ये नंबर लाइन होती है पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। अब 0 और 0 से नीचे होंगी वाई की वैल्यूज़, वाई लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो 0 या 0 से लेस वैल्यूज़ होंगी, तो इसको शो करने के लिए इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 के ऊपर बड़ी ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 0 जो है वो इस इंटरवल में शामिल है, वाई की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी ना होती तब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आनी थी, जो कि हमने सेट्स में पढ़ा था। इन्फिनिटी पे आप कभी भी क्लोज जो बड़ी ब्रैकेट है वो नहीं लगाएंगे, इस पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगी, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो।